मोतिहारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय और महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र। दुनिया में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह और अंग्रेजी के मशहूर लेखक जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि के रूप में मशहूर। यहाँ के केसरिया इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, तो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर भी यही आकार लेगा। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के राधा मोहन सिंह मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद। वो 1989, 1996, 1999 में भी यहां से सांसद रहे हैं। वैसे 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने यहां जीत हासिल की थी। नेपाल से लगे होने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के खुली होने की वजह से पूर्वी चंपारण का ये इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। अप्रवासी समस्या के अलावा महंगाई और भ्रष्टाचार यहाँ का बड़ा चुनावी मुद्दा है। अब देखना यह है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन में टूट का असर और नरेंद्र मोदी की लहर यहाँ क्या गुल खिलाती है। इसी से तय होगा कि यहाँ आरजेडी का लालटेन रोशन होगा, जेडीयू का तीर निशाने पर लगेगा या एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवा पहुंच गया है पूर्वी चंपारण के हेडक्वार्टर मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहां की जनता है और साथ ही तमाम दलों के नेता हैं जिनके प्रतिनिधि हैं जो अपनी बात रखेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के नेता से, क्योंकि आपने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को तय तो कर दिया है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो टूटा है उसका असर भी दिखेगा? बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने के रास्ते पर चल पड़ी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर आज जो लहर चल रही है, पटना के अंदर जो हुंकार रैली हुई, या फिर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोग नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उनके सभाओं में आ रहे हैं, साथ ही साथ सभी जाति और सभी धर्म और सभी बंधनों को तोड़कर लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। देश का 65% नौजवान, जनता का दावा है कि जनता आपके साथ है, लेकिन नीतीश कुमार जो आपके साथी थे वो आपसे अलग हो गए हैं। क्या इसका असर आप दोनों को देखने को मिलेगा? नहीं, हम लोगों के बिहार में कोई असर नहीं है किसी पार्टी का। जनता एकदम नीतीश कुमार के साथ है, विकास के साथ है, और जो भी वादा पार्टी की थी वो सभी वादा को पूरा किया है। इसलिए लेकिन आपकी तरफ से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? किसको बनाएंगे आप? हमारे सेकुलर बनेगा, जो भारत की एकता और अखंडता को रखेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, जो विकास का बात सोचेगा। नीतीश कुमार भी आप मानते हैं कि वो भी दावेदार है? दावेदार ही है। क्या नीतीश कुमार दावेदार इसलिए तो नहीं अलग हुए कहीं? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी कहीं से दावेदार अगर हो सकते हैं तो वो दिवा स्वप्न है, उनका सपना देखना सबका अधिकार है। लेकिन जो व्यक्ति किसी बैसाखी पर बिहार के अंदर सरकार चला रहा होगा और 3 बार के लगातार पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री, और जिसके पास एक विजन है, दृष्टि है, और ऐसे व्यक्ति को चुनौती देना ये बिल्कुल बैसाखी का नहीं है। का आपने नाम लिया तो बैसाखी कांग्रेस का ही है, क्योंकि 4 विधायकों का समर्थन है। आप किसके साथ हैं? आरजेडी के साथ है, जेडीयू के साथ है, किसके साथ है? पहले इस बात को समझना होगा, हम लोगों ने जदयू को उस परिस्थिति में समर्थन दिया जब एक सांप्रदायिक ताकत को बाहर करना था, भाजपा को सरकार से अलग करना था, और उस मुद्दे पर मैंने समझा कि नीतीश कुमार का यह स्टेप सही है। उस संप्रदाय और जातिवाद के मुद्दा पर जब उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो हम चुनाव साथ नहीं लड़ेंगे आप? नहीं, चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे हमारे आला कमान तय करेगा। चुनाव के बाद एक हो जाएंगे, आपके बीजेपी वालों का कहना है। आरजेडी, आपको लगता है कि आरजेडी कहीं भी इस कौन बनेगा प्रधानमंत्री के दौड़ में है? निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस के साथ हम लोगों की सरकार बनेगी। इसके साथ जाएंगे, हालांकि कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोल रही है। एलजेपी का क्या होगा? आप बताइए कि एलजेपी क्या करेगी? एलजेपी की क्या मंशा है? निश्चित रूप से कांग्रेस, एलजेपी और राजद वो सरकार में शामिल भी होगी और सरकार भी बनेगी। और जो दोनों आदमी अपना अपना दम भर रहे हैं, इनके दम में कोई दम है ही नहीं। इसलिए निश्चित रूप से राजद, लोजपा और कांग्रेस यहाँ भारी जीत दर्ज करेगी बिहार के अंदर, और इसको ये लोग
जुबान से रोक सकते हैं लेकिन आवाम से नहीं रोक सकते। अभी जो पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की राजनीति शुरू हुई है, हमारे बारे में तो लोग पहले भी दावा करते थे कि हम 2-4 सीटों पे सिमट के दिल्ली में रह जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली की जनता ने हमको मैंडेट दिया, हम लोगों ने सरकार बनाई। और अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगी और हर हाल में जिस तरह की अराजकता की स्थिति लोग पैदा कर रहे हैं, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास इसके पहले भी लोगों ने किया है, जनता ने उसका जवाब दिया है। इस चुनाव में भी जनता की आवाज को दबाने का जो भी तो जनता का दावा किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम जनता है, हालांकि बहुत सारे पार्टियों के समर्थक भी आ गए हैं। चलिए आप ही बताइए, क्या बता रहे हैं? आपका झाड़ू और कांग्रेस का हाथ मिलकर लूटेंगे, दोनों साथ साथ। बीजेपी ये बात कहती है कि मैं व्यक्तिवाद की राजनीति में, मैं परिवारवाद के राजनीति में, मैं व्यक्तिवाद के राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि बीजेपी अपने मूल में एजेंडा से हट गई। बीजेपी अपने मूल एजेंडा से हट गई, वो कहीं कोई अपने एजेंडा नहीं, वो व्यक्ति के विशेष पर वोट मांग रही है। सबसे बड़ा व्यक्तिवाद वो नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांग रही है। लालू यादव भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, ऐसा नहीं है, हर पार्टी में होता है। हम आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ वर्षों से बंद पड़ा है चीनी मिल, और यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज था, उसको बंद करवा दिया गया। किसानों का बीमा बकाया राशि बाकी है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो क्या यही चलेगा कि कुछ विकास की भी कार्य होगी, या सिर्फ दावे? एक समुदाय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार जब केंद्र में बना, हम लोग उसको वोट दिए थे, जो अपने मैनिफेस्टो में रखे थे कि राम मंदिर का हम लोग बनवाएंगे। कहाँ गया उनका राम मंदिर? उस समय क्यों नहीं किए? वो जब चुनाव आता है तो हिंदू का राम मंदिर का हिंदू मुस्लिम बना लेते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। पूरे गुजरात में एक भी अल्पसंख्यक विधायक नहीं बने हैं। खून की राजनीति बंद करे मोदी जी, खून की राजनीति बंद करे। इस देश को युवा का जरूरत है। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जैसे राहुल